प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, योग्य सीरीज के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं जब दो व्यक्ति किसी बिंदु से एक साथ या आमने सामने चल रहे होते हैं। एक प्रश्न के अंदर जब दो व्यक्ति चल रहे होते हैं तो कैसा क्वेश्चन बनता है, कैसे आंसर करता है, प्रथम व्यक्ति के सापेक्ष दूसरा व्यक्ति कौन सी दिशा में या कितनी दूरी पर होता है, उन चीजों को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और मेरे प्यारे वीर, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अब बहुत सारे प्यारे साथी ये भी सोच रहे होंगे कि भैया डायरेक्शन की ही 5 क्लासें हो रही हैं, फिर पूरे टॉपिक कैसे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे प्यारे वीर, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि अगर एग्जाम की डेट बहुत जल्दी अनाउंस होती है तो मैं दिन में 2 भी आपके लिए योग्य सीरीज लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और कोशिश क्या, लाऊंगा, लेकिन एग्जाम से पहले जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी एनटीपीसी के एग्जाम में आने वाले हैं वो सब मैं आपको करा दूंगा। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को शुरू से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ट्रक ए और बी एक ही गोदाम से शुरू होते हैं। मानकर चलो कि ये ट्रक यहां से चलना प्रारंभ करते हैं। मैंने कहा जब 2 व्यक्ति चल रहे होंगे तो आप बेसिक से ही क्वेश्चन करना ज्यादा बेहतर रहेगा, डायग्राम से ही करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं 2 व्यक्तियों के केस में आपको डायग्राम ही रेफर करूंगा कि हां आप डायग्राम से ही क्वेश्चन को करें। सवाल कह रहा है ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर। मानकर चलो यहां से ये ट्रक 12 किलोमीटर चला गया और ये कहां, ये कौन सा ट्रक है? ये ए ट्रक है। ये 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो यहां से बाईं ओर इसका इधर होगा और ये 5 हो जाएगा। जब व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो बायां इधर होगा। कह रहा है ट्रक बी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर। इसी बिंदु से ही तो चल रहा है, तो ये ट्रक बी जा रहा है, पूर्व इधर है, 10 किलोमीटर चला गया, ये बी ट्रक जा रहा है। कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। तो यहां से बाएं मुड़ने का मतलब 12 इसके बराबर में आकर रुकेगा। उसका कारण है कि वर्ग और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती है, हाँ या ना? सवाल क्या कह रहा है कि फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो गुड्डा यहां से बाईं ओर देखो, ये भुजा यहां से यहां तक 10 है, तो 5 क्या रहेगी? इसकी आधी रहेगी। प्रश्न कह रहा है बी के संदर्भ में ट्रक ए किस दिशा में है? ध्यान से सुनना, ए ट्रक यहां पर मौजूद है और बी ट्रक यहां पर है। गुड्डा ये जो ट्रक है ये ट्रक बी ट्रक ही तो है, क्योंकि ये चलकर बी आया है। तो इसने क्वेश्चन हमसे कहा कि बी के संदर्भ में ए कहां है, तो ये बी है। इसके संदर्भ में अगर मैं ए को देखूंगा तो ये वाला डायरेक्शन बन रहा है। बी के संदर्भ में ए का मतलब है बी पर बैठकर देखो ए की दिशा कौन सी है। तो मैंने देखा बी से ए इधर, पश्चिम डायरेक्शन, क्या बोलेंगे? पश्चिम डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी पहले क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। बटन दबाऊं अगले क्वेश्चन का? बटन दबाते हैं। लो भाई साहब, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताएंगे क्या आंसर है? ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। मानकर चलो ये एक बिंदु है और विपरीत दिशाओं में जाएंगे। एक को आप पूर्व में भेजेंगे तो दूसरा पश्चिम, एक को आप उत्तर में भेजेंगे तो दूसरा दक्षिण। ये होती है विपरीत दिशा। दोनों 5 किलोमीटर चलकर, मैंने कहा मानकर चलो इधर ए चला गया और मानकर चलो इधर बी चला गया, और ये दोनों के दोनों 5 किलोमीटर चले। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने अपने दाएं मुड़ गए। भैया ये जो इधर जा रहा है इसका दायां इधर होगा, और ये जो इधर जा रहा है इसका दायां ऊपर की ओर होगा। और कह रहा है 7 किलोमीटर चले। तो ये जो व्यक्ति है ये 7 चलता है
और ये भी जो व्यक्ति है 7 चलता है ऐसे, सही है। क्वेश्चन कह रहा है उसके बाद फिर से दाएं मुड़ गए और 5 चले, तो इसका दायां जो दक्षिण की ओर जा रहा है इसका दायां हमारा बायां होगा और ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा 5 है तो इसके बराबर 5 होगा। और ये कह रहा है ये दूसरा भी दायां, तो ये इधर मुड़ेगा और मेरे प्यारे गुड्डा ये भी कितना चलता है 5, तो इसके बराबर में ये भी यहां पर 5 हो जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है परिणाम स्वरूप दोनों अब कितनी दूरी पर है, दोनों के बीच कितनी दूरी है। तो मैंने कहा दूरी तो है, ये वाली दूरी तो है, तो ये वाली दूरी 7 हो गई और ये वाली दूरी भी 7 हो गई, तो मैं कह सकता हूं 7 ये और 7 ये, टोटल डिस्टेंस 14 किलोमीटर हो गई। टोटल 14 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है, 14 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? 14 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रक इस समय मौजूद हैं। दोनों ट्रक थे, व्यक्ति थे, कौन थे ये? चलो जो भी है उससे फर्क क्या पड़ता है, यहां पर ए और बी बताया है, ट्रक व्यक्ति ऐसे नहीं बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमारा क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा इस क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट जवाब है। ये सवाल क्या है, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, दो बाइक वाले हैं पी और क्यू, एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, मानकर चलो यहां से चलना शुरू करता है, उत्तर कहां है 8 है, तो ये पी चलता है 8 किलोमीटर उत्तर की ओर, मतलब ऊपर की ओर। फिर कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, यहां से पश्चिम इधर होगा और 6 किलोमीटर हो गया। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4, इसका दायां, जो व्यक्ति ऐसे जा रहा है उसका दायां ऊपर की ओर होगा मेरे शेर, और 4 किलोमीटर बोला है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्यू पश्चिम की ओर 4, तो यहां से पश्चिम इधर है, 4 चलेगा, ये देखना ये दूरी 6 है, तो इसके बराबर में मत लाना, थोड़ा कम ही रखना, 4 रखना। ये क्यू है, इसे 6 से कम रखना, ये भुजा 6 है, ये केवल 4 है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर बाइक चलाता है, तो यहां से उत्तर की ओर 12 का मतलब पता है क्या है, उत्तर की ओर 12 का अर्थ, इस 6 को मैं थोड़ा सा ना, इस 6 को थोड़ा सा इधर रख देता हूं, उत्तर की ओर 12 का मतलब हुआ कि 8 तो ये हो गया यहां तक, ये 8 है तो ये भी 8 हो गया, और 4 ये है तो 4 ही ये हो गया, टोटल 8 ये और 4 ये, 8 और 4 12 किलोमीटर उत्तर की डिस्टेंस हो गई। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर, तो यहां से अपने दाईं ओर अर्थात इधर जाएगा और इधर जाकर कितना चलता है, 9 किलोमीटर बाइक चलाता है। सवाल ने कहा क्यू पी के वर्तमान स्थान से कहां है, पी का वर्तमान स्थान यहां पर है, और मेरे प्यारे दोस्त रही बात क्यू की, तो अब क्यू यहां पर है। सवाल ने कहा है क्यू जो है पी के वर्तमान स्थान से कितनी दूरी पर है, कौन सी दिशा में है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो Q है वो P के वर्तमान स्थान से कहां है, Q P के वर्तमान स्थान से, तो ये जो Q है P से इधर पूर्व दिशा में है। दूरी कितनी है, दूरी पर आते हैं, दूरी पर आते हैं, टोटल की दूरी कितनी है मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि ये जो दूरी थी ये 6 दूरी थी टोटल, 4 यहां से ये कवर हो गई तो ये 2 बची, तो इसके सामने वाली ये भुजा भी 2 बची, 2 ये और 9 ये, 2 + 9 करोगे तो 11 दूरी हो जाएगी, हां या ना, और इधर पूर्व डायरेक्शन हो जाएगा, 11 किलोमीटर पूर्व डायरेक्शन करेक्ट जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना क्लास के बाद में, और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है भी तो यार एक बार खुद से करने की कोशिश करना, लेफ्ट राइट का खेल है, बस लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, इतना आपको पता हो। गुड्डा कोई फर्क नहीं पड़ता, जब व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है तो ध्यान रखना इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है।
जब व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है तो इधर वाला लेफ्ट होता है, इधर वाला राइट होता है। जब व्यक्ति ऐसे पूर्व की ओर जाता है तो ऊपर लेफ्ट और नीचे राइट होता है, और जब व्यक्ति इधर पश्चिम की ओर जाता है तो ऊपर राइट और नीचे लेफ्ट होता है। बस ये हमें ध्यान रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। सवाल क्या कह रहा है? सोनम और शीतल एक ही ऑफिस से निकलकर अपने अपने घरों की ओर चलती है। मानकर चलो ये ऑफिस है, यहां से इन दोनों ने चलना प्रारंभ किया। कह रहा है सबसे पहले सोनम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चली, तो यहां से उत्तर ऊपर होगा और ये 12 किलोमीटर, ऐसे समझो यहां से चली, उत्तर 12 है तो ये सोनम 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चली गई। सही है, ये सोनम जा रही है। मैं सोनम को SO लिख देता हूं और शीतल को SH लिख दूंगा। दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर, इसका दायां इधर होगा, ये डिस्टेंस 5 हो जाएगी। फिर अपने घर पहुंच जाती है। भैया पहुंच गई अपने घर, ये अपने घर पहुंच गई। कह रहा है शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो यहां से शीतल ये 12 किलोमीटर दक्षिण अर्थात यहां पर आई। फिर बाईं ओर मुड़ जाती है और अपने घर तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर, तो बायां इसका इधर होगा और ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर यहां पर हो जाएगी। उनके घरों की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। न्यूनतम दूरी भैया यहां से यहां तक ये तो तिरछी दूरी बन रही है, पाइथागोरस लग रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, ये पाइथागोरस जब कभी तिरछी दूरी बनेगी पाइथागोरस का केस बनेगा। मेरे प्यारे गुड्डा, तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन खींच देता हूं तब मेरी समझ में आएगा कि ये बनेगा पूरा का पूरा वो एरिया जिसमें मेरे पास आधार भी रहेगा, लंब भी रहेगा, कर्ण निकालना है। तो मुझे पता है कि ये 12 भुजा यहां है और 12 भुजा यहां है, तो ये भुजा टोटल 24 बन गई। और यहां पर मुझे पता है कि ये भुजा यहां से यहां तक कितनी है, ध्यान से देखना भाई, यहां से यहां तक 5 है, तो 5 ही ये होगी। ये टोटल 15 थी, तो क्या मैं इस 15 को हटाकर ये कह सकता हूं कि 10 हो गई। ओवरऑल तो 5 और 10 अब भी 15 है। तो मेरे पास 10 क्या है, आधार। मेरे पास मैं इसे A बिंदु मान लूं, इसे B बिंदु मान लूं, इसे C बिंदु मान लूं, तो मैं आपसे कहूंगा 24 वैल्यू है, 10 वैल्यू है, कर्ण निकालना है। तो आप जानते हैं ना, आप जानते हैं मेरे प्यारे गुड्डा कि मैं यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा और मैं कहूंगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 का 576 होता है, 10 का 100 होता है, 576 और 100 676 होता है, और 676 26 का वर्ग होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जरूर बता देना, लास्ट में एक होमवर्क देके जा रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि जब दो व्यक्ति चल रहे होंगे उस लॉजिक को आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। इसके अलावा एक चीज और आप लोगों से जो मुझे कहनी है, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप में से साथियों को ये लगता है कि यार कैसे हम लोग कर पाएंगे कि भैया पता नहीं एनटीपीसी के पेपर की तारीख जल्दी आ गई तो कैसे कर पाएंगे, तो मुझे कमेंट करके बता देना आज की क्लास में। मैं इस क्लास की ड्यूरेशन को, जैसे अभी 15 मिनट 20 मिनट हम इतना कर रहे हैं, तो मैं इसे बढ़ाकर 30 मिनट तक भी कर सकता हूं, आधा घंटे की भी मैं इस क्लास को कर सकता हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त अपना सुझाव कमेंट में जरूर दे देना, क्योंकि ये मुझे भी जहां तक है लग रहा है कि यार 5 क्लास आज अभी हमने डायरेक्शन की है, तो 5 दिन भी तो गए, टॉपिक तो बहुत है। तो बता देना, मैं इसे 30 मिनट की ड्यूरेशन कर लूंगा। उससे क्या है कि हमारा 2 दिन का कंटेंट 1 दिन में ही आता चला जाएगा। सही है, तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट में सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया बताएंगे, और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना बाद में अगर पसंद आ रही है तो। दूसरी बात, कमेंट में क्लास अच्छी लगी यही मत बताया करो, क्लास में जो भी कमी लगी है उसे भी बता दिया करो। मतलब मैं कभी ये नहीं कहता अपने स्टूडेंट से कि अच्छा अच्छा ही लिखो, मैं चाहता हूं अच्छा लिखो या मत लिखो,
लेकिन ये जरूर बता दो कि क्लास में कमी क्या है। जो आपको गलत चीजें लग रही हैं उनको लिख दो कि भैया इनमें सुधार हो जाएगा तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार अब इनमें सुधार की क्या गुंजाइश है, लेकिन वास्तविकता यह है हर एक व्यक्ति सुधार की गुंजाइश में ही जीता है। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं अपने आप को आज भी स्टूडेंट मानता हूं, हमेशा मानता रहूंगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आप को स्टूडेंट मानेगा तब तक ही वो सीखता हुआ आगे बढ़ सकता है। तो अपने अपने सुझाव जरूर देना कैसी रही आज की क्लास, और ये क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का आपके होमवर्क में। इसका जवाब सभी प्यारे साथियों को देना है, कोई भी ऐसा ना हो कि भैया मैंने जवाब नहीं दिया, सबको जवाब देना है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।